तेरी मेरी बहन बेटियों पे नजर रखे तो हुसैन कैसे पसंद करेंगे? अगर हम झगड़े कराए हुसैन कैसे पसंद करेंगे? मेरा दावा है ऐ लोगों, उन लोगों से कह देना जो शराबें पीते हैं, उन लोगों से कह देना जो जिना करते हैं, उन लोगों से कह देना जो सूद खाते हैं, उन लोगों से कह देना अरे तुम गले फाड़ फाड़ के मर सकते हो लेकिन हुसैन को राजी नहीं कर सकते। नाना का नवासा उसी वक्त राजी होगा। अगर तू चलेगा तो तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, अगर तू खाए तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर तू पिए तो तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, अगर तू सोए तो तेरे सोने की अदा बोले नबी नबी, अगर तू उठे बैठे तेरी हर हर धड़कन बोले नबी नबी, अगर जिस गली से जिस रास्ते से निकलेगा फरिश्ते कहेंगे ये जा रहा है गुलाम नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर। आज बड़ा अफसोस से मुझे कहना पड़ता, आंखों में आंसू भी आ जाते, बड़े अफसोस से बोलना, गांव गांव में बीमारी पैदा हो गई है। जो लड़के आवारा घूमते हैं वो तेरी मेरी बहन बेटियों पे नजर रखते हैं। और अब तो यहां तक बात पहुंच गई है, यहां तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हो अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। वो बेवकूफ शादीशुदा कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो लड़कों को बिगाड़ कर रखती है। बहुत सारे लड़कों की जिंदगी को शादीशुदा औरतों ने, इस बेहया, इसके घर में शौहर है इसका, फिर भी इसका पेट नहीं भरता है। इस बेहया औरत ने ना जाने कितने कुंवारे लड़कों को बर्बाद करके रख दिया है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक की जरा मोहब्बत क्या होती है, हुसैन पाक ने क्यों नहीं दिया सुनो। अल्लाह अल्लाह, वो यजीदियों के कारनामे सुनो, जरा उस यजीदी को देखो। वो एक यजीदी था जिसने 7 औरतों को रुपये की बिना पर, दौलत की बिना पर एक रात में खरीद लिया। और खरीदने के बाद, ओ नौजवानों मेरी तरफ तवज्जो दो, खरीदने के बाद उसने बड़ी सी चौपाल ले ली, बैठक ले ली, और उसमें 7 औरतों को जमा कर लिया। ये यजीदी अकेला था, पैसे वाला था, रुपये वाला था। बात तय हो गई, मैंने आज रात के लिए तुम्हें खरीद लिया, मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ करूं। औरतें कहने लगी ठीक है। उस यजीदी ने रुपये पैसे की बिना पर उन औरतों को नंगा कर दिया, उनके कपड़े उतरवा दिए। जैसे ही उनके कपड़े उतरे हैं, उस यजीदी ने शराब के 2 मटके रखे थे, शराब पी जा रही है, अय्याशी की जा रही है, शराब पी जा रही है, उन औरतों के साथ मुंह काला किया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो यजीदी था जो नबी का कलमा पढ़ने वाला था, लेकिन जरा सोचो, शराब भी पी रहा, उन औरतों के साथ खेला, नाच रहा, अय्याशी कर रहा, और वो औरतें मस्ता रही हैं। एक औरत की तरफ तवज्जो नहीं थी। उस औरत ने क्या किया, शराब के मटके पे गई, वहां से जाकर के प्याला उठा लिया, और उठाने के बाद उस प्याले में शराब भर ली, और भरने के बाद अपने नंगे जिस्म पे लौट ली, और लौटने के बाद नाचती हुई, डांस करती हुई उस यजीदी की गोद में गिर जाती है। वो नंगा था, ये भी नंगी है, हालात समझ रहे होगे।
ऐसी अय्याशी का नाच नाचा जा रहा, लेकिन अब बिन जालिमों का पेट नहीं भरा है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, अब एक औरत उसमें से ऐसी खड़ी होती है जो बिल्कुल बरहना है, जो बिल्कुल नंगी है, उसके जिस्म पे शराब के कतरे लगे हुए, शराब में जिस्म उसका डूबा भीगा पड़ा, उसके नाखूनों से शराब टपक रही है, इतनी शराब लोटी थी, नहाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो जालिम यजीदिया क्या करती है, वो औरत चली तो शराब के मटके की तरफ नहीं चली, बल्कि उस यजीदी के घर में को चलती है जिस यजीदी के घर में कुरान रखा था। उस जालिमा औरत ने, उस बेहया औरत ने, उस फाहिशा औरत ने अपने शराबी हाथों से कुरान उठा लिया, कुरान छू लिया। अब बोलो, वो कुरान जो मेरे नबी पे नाजिल हुआ था प्यारे, वो कुरान जो तुम्हारे नबी पे नाजिल हुआ था, अरे जंग बदर में इसी कुरान और दीन और इस्लाम की खातिर जंग बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए हैं, जंग ओहद में कितने शहीद हुए हैं, जंग खैबर और कितनी जंगे हुई है, उन सब में कितने शहीद हुए। लेकिन इस जालिम को जरा देखो, वही औरत जो गंदी और फाहिशा थी, शराबी हाथों से कुरान को उठा लेती है, कुरान की चीखें निकल जाती है, अपनी जबान हाल से यही कह रहा होगा, ओ हुसैन मुझे बचा लो, तुम्हारे नाना जाहिरी दुनिया से चले गए, सिद्दीक अकबर भी चले गए, फारूक आजम भी चले गए, उस्मान गनी मौला अली भी चले गए, हुसैन मेरी आबरू बचा लो, हुसैन मुझे बचा लो। अल्लाह अल्लाह, वो जालिमा औरत शराबी हाथों से कुरान पाक को उठाती है, कुरान पे शराब की छींटे लग जाती है, और जैसे ही लाती है वो शराब के मटके पे ढक दिया करती है, शराब के मटके पे ढक दिया। ऐसे आलम में मेरा हुसैन करबला के मैदान में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गया, अपनी बच्चियों को लेकर के गए, अपने घर की औरतों को लेकर के गए, आंखों में आंसू थे, क्या मेरे हुसैन की इज्जत कम थी, जरा बताओ, आंखों में आंसू थे, करबला के मैदान में आ गए और यही कहा था, बेटा सब चलो, अगर दीन इस्लाम को बच्चों की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़े, अपने बच्चों को दे दूंगा, और अगर जवानों की जरूरत पड़ी तो जवान दे दूंगा, अगर अब भी ये हरा नहीं हुआ तो पानी नहीं, मैं इसकी जड़ों में अपना खून लगाऊंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, सरजमीने नरसुआ, नारे तकबीर। लेकिन आज हम हैं प्यारो, हम हैं मस्ताते चले जा रहे हैं। मेरी बहनें भी यहां सुन रही हैं, आज के बाद कोई भी बेपर्दा घर से ना निकले। सबने यही कहा था कि गौस का दामन, हाँ इमाम हुसैन पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा बोलो, तुम लोग हुसैन पाक के आशिक हो के नहीं? अरे बोलो, हम तो अपनी जान दे देंगे। बोलो, हुसैन पाक के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इन्होंने तो हाथ लहरवाए थे, एक वायदा मुझसे भी कर लो ना, हाथ उठा करके मुझसे वायदा कर लो कि हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे हुसैन के नाम पे। मुझे उम्मीद है नरसुए के लोग झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हुसैन उठाए रहो, हुसैन पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। देखो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता,
अगर झूठ बोल रहे हो तो रख लेना, और अगर सच बोल रहे हो तो आज दिखा देना। मुफ्ती सज्जाद ने जलसा कराया, हम नरसुए वाले अपनी कुर्बानी पेश कर देंगे। अगर कबूल हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। और ये बच्चे, ये बिलाल और ये सब लड़के, अल्लाह समद कितने खुशकिस्मत, सब लोग बोलो अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन हुसैन पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। रखियो। अच्छा, तुम लोग नारे लगाते हो, मैं नारे का एक मतलब बताऊं या फिर तुम बताओ? नारे तकबीर का क्या मतलब है? तुम्हें पता नहीं होगा, मैं बताऊं। नारे तकबीर लगाते तो हैं, और नारा लगाने के नए नए ढंग निकले। एक तो ऐसे करे तो बोले नारे तकबीर, अरे यार। दूसरा बोले नारे रिसाला। एक बात बता, तू क्रिकेट खेल लिया है नारा लगा? इस्लाह माशरा है ना ये, तो इस्लाही बात होनी चाहिए। इससे ये पूछो कि तुम नारा लगा रहे हो या बॉल फेंक रहे हो, ऐसा लग रहा है क्रिकेट खेल लिया। नारे तकबीर का मतलब है अल्लाह की किबरियाई बयान करना। अल्लाह सबसे बड़ा है। कितना प्यारा बात, कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। मतलब अल्लाह अकबर, तो कोई ऐसा कहता अल्लाह अकबर, माने ये अलग बिगाड़ दिया हमने। नारे तकबीर का मतलब है अल्लाहु अकबर, अल्लाह की किबरियाई बोलना, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। इसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। और नारा रिसालत का मतलब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा कलमा हो, कितनी प्यारी बात है, लेकिन ढंग बिगाड़ लिया। ढंग मत बिगाड़ना आज के बाद, ठीक है? अब नारे तकबीर का मतलब अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर का मतलब हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह, और नारे रिसालत का मतलब हो गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा कलमा पढ़ लिया गया। सबने यही कहा, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। प्यारे जरा समझो, हुसैन पाक आज से 1400 साल पहले थे, 1400 साल पहले थे। क्या नरसुए में किसी कोई इतना बुजुर्ग हो, कोई इतना प्यार, कोई इतना पुराना बुजुर्ग हो, इतना बूढ़ा हो, जिसकी 1400 साल उम्र हो? है कोई 1400 साल का? नहीं है ना कोई बुढ़िया उनमें। ये तो औरतें और कम बताती हैं वैसे भी। 40 साल की अगर पूछने का मौका, 18-20 चल रही है। हाफिज असगर साहब, 2 औरतें ट्रेन में सफर कर रही थी। एक बड़े मियाँ चचा, उनकी कमर में दर्द था, बुढ़ापे की वजह से वो सीट पे ऊपर लेटे थे, चित्त पड़े थे। दोनों, एक होती कम से कम 65 साल की बुढ़िया, एक होती 70 साल की। अब आपस में उनमें बातचीत होते होते होती बोली, अजी तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बोली उम्र तो बहुत थोड़ी है। बोली कितनी? बोली ऐसी होगी 20-25 साल की। चचा मियाँ ने उनको देखा कि ये तो सटी आ गई, 20-25 साल। 70 साल वाली बोले तुम्हारी? तो बोले 20 तक अभी पहुंची नहीं, 18-20 की होगी। चचा मियाँ ऊपर से सीट पे से नीचे गिरे, गोद में गिर रहे हैं। बोला अरे क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, पैदा हो रहे हूं, पैदा हो रहे हूं। तो ये तो और कम बनाती है। बोले कुछ नहीं, पैदा हो रहा हूं। तो कोई है 60 साल की बुढ़िया, वो 1400 साल की बुढ़िया नहीं ना। तो जब हुसैन पाक आज से 1400 साल पहले थे, कोई इतना बूढ़ा नहीं, कोई इतना बुजुर्ग नहीं, तो बोलो तुमने किसी ने हुसैन पाक को देखा? नहीं देखा ना। तो जब हुसैन पाक को नहीं देखा, तो क्या उनके दामन को देखा? बोलो। तो जब दामन को देखा नहीं, तो नरसुआ वालों इतना और बता दो, तुमने पकड़ा क्या? ये भी खूब पकड़वा रहा हो, तुम भी कूद कूद के कह रहा हो। बिलाल बेटा तुम थक मत जाइयो, समझे? एक बात बताओ, सब कह रहे हैं हुसैन पाक का दामन,
चीज देखी नहीं जा सकती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती। बोलो हुसैन का दामन। क्या हुआ? बोलो हुसैन का दामन कहां है, दिखाइए। अरे वाह, चचा ने कहा दिल में है। मैं इतना और पूछूंगा, दिल में जरा सा बाल आ जाए तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है, और इतना बड़ा दामन आ जाए तो कहां जाएंगे? और अच्छा फिर दूसरी बात, गया किधर से? अब मैं बताऊं, मुझे जो लाना है पॉइंट पे, जो बताना है वो बात क्या, कम से कम नारे लगे तो कोई ना कोई मौलवी तो ऐसा हो जो तुम्हें पकड़े, ताकि सबकी इस्लाह हो जाए। हर बात पे पकड़। लेकिन सुनो, तुमने सबने कहा हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैंने भी कहा और सबसे वायदा करा लिया, मैंने भी वायदा किया इंशाअल्लाह इस मसले को हल करके जाऊंगा। सुनो, कुछ चीजें ऐसी होती है कि बोली कुछ और जाती है, मतलब कुछ और होता है। कभी कभी ज़र्फ बोल के मज़रूफ मुराद लिया जाता है, कभी कभी तशबीह बयान की जाती है। लेकिन और समझाऊं करीब करके, ताकि 1 मिनट में समझ जाओ। और नरसुए के लोग है ना, ये यहां से ये रास्ता ना, ये रास्ता कहां को जा रहा? बहेड़ी। कहां जा रहा? कितने दिन हो गए चलते हुए? बहुत दिन हो गए ना, लेकिन बेचारा गया नहीं अभी तक। बोला कुछ और जाता, मतलब कुछ और। नदी चल रही है, रुकी पड़ी है, लेकिन नदी नहीं है वो कुछ और चलता है, पानी चलता है, लेकिन बोला कुछ और। एक औरत है, जैसे मेरी बहनें बैठी है, काला बच्चा गोद में, और प्यार करने डटी पड़ी है, कभी इधर से चूम रही, कभी उधर से चूम रही। वाह मेरे चांद, लो ये कलुआ भी अब चांद हो गया। वो चांद भी कहता हुआ काय को मेरी तौहीन, अब ये कलुआ भी चांद। किसी ने अच्छा सबक सुना दिया। अब मौलाना मुफ्ती सज्जाद साहब बोले, वाह मेरे शेर। इनसे पूछो हजरत, शेर के दुम होती है, मतलब क्या? बोला कुछ और जाता, मतलब कुछ और। ठीक है ना, समझ गए? अगर हम बोलते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है सिद्दीक़ अकबर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये नहीं है फारूक आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये नहीं है उस्मान गनी मौला अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये नहीं है प्यारो हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मतलब ये दामन नहीं है। तो फिर क्या है? अगर हम यहाँ नारा लगाते हैं तो इसका मतलब है नबी का तरीका, सिद्दीक़ अकबर का तरीका, फारूक आज़म उस्मान गनी मौला अली का तरीका, और जो मेरे नबी का तरीका था वही हुसैन का तरीका। मतलब ये नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मतलब ये है हुसैन का तरीका नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। अब दामन का मतलब क्या हो बताइए? तरीका। अब उठा लो, बोलो हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब मत डरो, दामन का मतलब हो गया तरीका। बोलो उठाओ सब लोग, बोलो हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। जान देनी पड़े तो, गर्दन देनी पड़े तो। अब सबने वायदा किया हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्यारो पूरी दुनिया के मौलवियों, मुफ्तियों, आलिमों को चैलेंज कर दो, कोई माइक लाल ये नहीं बता सकता, कोई मुफ्ती ये नहीं बता सकता, किसी दुनिया वाले की, दुनिया के मुफ्ती की किताब ये नहीं बोल सकती, किसी का फतवा ये नहीं बोल सकता क्या कि मेरे हुसैन ने कभी दाढ़ी मुड़ाई हो, मेरे हुसैन ने कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाई, सिद्दीक़ अकबर ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, फारूक आज़म उस्मान गनी मौला अली ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई। तो जो मेरे हुसैन का तरीका, वो तरीका ये है कि दाढ़ी ना मुड़ाना। तो अब हुसैन का दामन हुआ दाढ़ी ना मुड़ाना। सुभान अल्लाह, सुभान।
अब देखो कितने लोग ये हाथ उठा के हाँ इंशाल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। देखो या अल्लाह तुम तो कर दे भी गर्दन दे देंगे। देखो आप मुझसे हाथ में हाथ में तुम्हारी दाढ़ी मुंडे